व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा पामाल की, जिसमें मलका की पैदा होने के 2 साल बाद उसके अबू की डेथ हो जाती है और उसकी अम्मी उसे लेकर अपने भाई के पास आ जाती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती हैं। मलका के मामू का बेटा अंश होता है, जिसके साथ वो पली बड़ी होती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो एक राइटर बनती है और उसे बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिलता है। मलका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी कहानी मेरी ज़िंदगी पर मबनी है, जो ज़िंदगी की तमाम कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ है। ज़िंदगी के नशेबो फराज पर मेरी कहानी मुश्तमिल है और मेरी ज़िंदगी के चैलेंजेस इसमें हैं, जिन्होंने मेरे ख्वाबों को हर कदम पर पामाल किया। इस कहानी का ताल्लुक मेरी ज़ात से ऐसे ही है जैसे जिस्म का ताल्लुक रूह से होता है। दूसरी तरफ रज़ा की भाभी उसके कमरे में सफाई करवाने के लिए गई जाती है तो रज़ा उसे मना कर देता है। रज़ा का भाई उसे पूछता है कि तुमने सफ़ी के साथ बदतमीज़ी की, तो रज़ा कहता है कि मैंने बदतमीज़ी नहीं की, जो मुझे गलत लगता है मैं वो बोल देता हूँ। सफ़िया कहती है कि तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती, कभी तुम कुछ होते हो और कभी तुम कुछ होते हो। और रज़ा का रिश्ता लेने के लिए लड़की वाले आते हैं, लड़की और उसका बाप आते हैं रज़ा का रिश्ता लेने के लिए। तो लड़की बहुत बोल्ड होती है, लेकिन रज़ा उससे रिजर्व रहता है। रज़ा की भाभी कहती हैं तुम दोनों बाहर जाओ, कोई बातें शातें करो। वो बाहर चला जाता है और जब वो लड़की उसकी महमल जो होती है, वो जब उसकी गाड़ियों को देखती है तो एक गाड़ी पुरानी खड़ी होती है, कहती है कि ये गाड़ी तो बहुत पुरानी है। तो रज़ा कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या पुरानी चीज़ों को फेंक देना चाहिए? मुझे अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। अच्छा भाई, फिर मेहमानों के जाने के बाद भाई रज़ा से पूछता है कि महमल तुम्हें कैसी लगी? तो उसने कहा कि बहुत बोल्ड लड़की है, उसे मुझसे नहीं मेरी चीज़ों से लगाव है। तो उसका भाई कहता है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी चीज़ों से भी इंसान को मोहब्बत होती है। अंश जो होता है वो जब अंश मलका की कहानी को देखता है, उसको पढ़ता है, तो उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी मैं रिसाले में छपवा दूंगा अपने दोस्त से कहकर। तो मलका बहुत खुश होती है, कहती है कि हाँ ज़रूर तुम छपवा दो। वो उसे दे देती है और अंश जो होता है मलका की कहानी की मोहब्बत बड़े लफ्ज़ों को पढ़कर बहुत खुश होता है और उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। अंश मलका को छोड़ने के लिए शादी पर छोड़ने के लिए उसके दोस्त के घर उसे ले जाता है। वहाँ पर मेहंदी का फंक्शन होता है और मलका वहाँ पर लूटी डाल रही होती है दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर। अंश उसे बहुत शौक से कि नज़रों से देख रहा होता है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा पामाल की, जिसमें मलका की पैदा होने के 2 साल बाद उसके अबू की डेथ हो जाती है और उसकी अम्मी उसे लेकर अपने भाई के पास आ जाती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती हैं। मलका के मामू का बेटा अंश होता है, जिसके साथ वो पली बड़ी होती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो एक राइटर बनती है और उसे बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिलता है। मलका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी कहानी मेरी ज़िंदगी पर मबनी है, जो ज़िंदगी की तमाम कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ है। ज़िंदगी के नशेबो फराज पर मेरी कहानी मुश्तमिल है और मेरी ज़िंदगी के चैलेंजेस इसमें हैं, जिन्होंने मेरे ख्वाबों को हर कदम पर पामाल किया। इस कहानी का ताल्लुक मेरी ज़ात से ऐसे ही है जैसे जिस्म का ताल्लुक रूह से होता है। दूसरी तरफ रज़ा की भाभी उसके कमरे में सफाई करवाने के लिए गई जाती है तो रज़ा उसे मना कर देता है। रज़ा का भाई उससे पूछता है कि तुमने सफ़ी के साथ बदतमीज़ी की? तो रज़ा कहता है कि मैंने बदतमीज़ी नहीं की, जो मुझे गलत लगता है मैं वो बोल देता हूँ। सफ़िया कहती है कि तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती, कभी तुम कुछ होते हो और कभी तुम कुछ होते हो। और रज़ा का रिश्ता लेने के लिए लड़की वाले आते हैं, लड़की और उसका बाप आते हैं रज़ा का रिश्ता लेने के लिए। तो लड़की बहुत बोल्ड होती है, लेकिन रज़ा उससे रिजर्व रहता है।
رضا کی بھابھی کہتی ہیں تم دونوں باہر جاؤ، کوئی باتیں شاتیں کرو۔ وہ باہر چلا جاتا ہے، اور جب وہ لڑکی اس کی محمل جو ہوتی ہے، وہ جب اس کی گاڑیوں کو دیکھتی ہے تو ایک گاڑی پرانی کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ گاڑی تو بہت پرانی ہے۔ تو رضا کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، کیا پرانی چیزوں کو پھینک دینا چاہیے؟ مجھے